इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी के साथ हाजिर हुई हूं दोस्तों। शाह पुलिस पर और देश की तमाम पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है और एक्शन लेते हुए जिन छात्रों पर बर्बरता की गई थी, नाबालिगों को भी जेल में डाला गया था, अब उन तमाम लोगों को रिहाई का आदेश स्वयं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जरिए दिया गया है। यानी कि जो दमनकारी नीति छात्रों के ऊपर लगातार अपनाई जा रही थी, उन दमनकारी नीतियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाया है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप देख ही रहे हैं कि इस देश में न्याय मांगने वालों के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से न्याय मांगने वाले लोगों पर लाठियां और डंडों की बरसात की जा रही है। लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पर पुलिसिया बर्बरता और कार्रवाई की जा रही है। और बिहार के अंदर तो आप देख ही चुके हैं कि कितनी बर्बरता की गई और कैसे बच्चों को ढूंढ कर, बच्चों को ढूंढ कर जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, उनको मारा गया, यहाँ तक कि AK-47 AK-47 तक तान दिया गया, पुलिस के जरिए गोली चलाई गई और इस देश में वीडियो भी देखा गया उन तमाम बर्बरता की। इसके बावजूद अगर जो लोग चुप है, खामोश है, तो वो इन तमाम अपराधों के साझेदारी है, क्योंकि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना इस देश के हर एक नागरिक का अधिकार है। मैं लगातार आपको बताती हूँ और लगातार कहती हूँ कि इस देश में अगर गलत हो रहा है, सरकार के जरिए गलत किया जा रहा है, तो उन गलत को सही करने के लिए आप आवाज़ उठाए। ये नहीं कि भैया हमारे साथ थोड़े ना हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा है तो हम चुप बैठेंगे। नहीं, अगर किसी और के साथ हो रहा है और अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आप इंसाफ पसंद लोग हैं और आप इंसाफ करना जानते हैं। ये नहीं कि वो कोई किसी के साथ बर्बरता हो रही है तो आप चुप होकर तमाम तमाशा देखेंगे, तमाम चीज़ों को देखते हुए नज़र आएंगे। और सबसे ज़्यादा इस सरकार की पोल पट्टी तभी खुल गई दोस्तों, जब इन्होंने छात्रों के साथ बर्बरता किया। तमाम प्रोटेस्ट को, तमाम प्रदर्शन को ये अलग अलग नाम, अलग अलग धार्मिक एंगल देने की कोशिश करते रहे। इस प्रोटेस्ट को भी, युवाओं के प्रोटेस्ट को भी जो है धार्मिक एंगल देने की बहुत कोशिश की गई, बहुत साजिश षड्यंत्र रचा गया, लेकिन उस एंगल में वो सफल नहीं हो पाए। और यही वजह रही कि बौखलाहट में दिल्ली पुलिस के अधिकारी को पैलेट गन का इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया। बड़े अधिकारी, मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो तमाम जानकारी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और बिहार में भाजपा की ही सरकार है, सम्राट चौधरी ही कुर्सी पर सीएम के बैठे हुए हैं। वो सम्राट चौधरी जिनकी एजुकेशन सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अनपढ़ है, क्या नहीं है, बस एफिडेविट बताते हैं कि एफिडेविट दिया है, वो देख लीजिए। और वहाँ पर जो दमनकारी चीज़ें हुई उसको लेकर अब देश भर में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने साफ तौर पर उन तमाम पुलिस वालों को किसी भी तरीके की कार्रवाई करने से रोक दिया है, यानी कि बर्बरता करने से रोका है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए छात्रों पर हुए जिस तरीके से अत्याचार किया गया है, आंदोलन में जो अत्याचार हुआ है, पुलिसिया कार्रवाई से जुड़े मामले में अहम अंतरिम आदेश जो है वो जारी किया है। अदालत ने देश भर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक या जबरन कार्रवाई पर सीधे तौर पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के साथ ही अलग अलग राज्यों में हिरासत में लिए गए सभी नाबालिग प्रदर्शनकारियों को फौरन रिहा करने का आदेश दिया गया है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है या जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि के आरोप पहले से लगे हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस B मोहना की बेंच ने
28 जुलाई को कहा है कि पुलिस बर्बरता के आरोप पर पहली नज़र में ही निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं। अदालत ने संकेत दिया है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए हाई पावर कमेटी गठित की जा सकती है। हालांकि समिति के गठन से पहले अदालत ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और उन राज्यों को जहां आंदोलन के दौरान हिंसा हुई है, अपना पक्ष रिकॉर्ड करने का अवसर दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने उन आरोपों का भी संज्ञान लिया है जिनमें साफ तौर पर कहा गया था कि आंदोलनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कई छात्र बुरी तरीके से घायल हुए हैं। एक छात्र की कथित रूप से आंख की रोशनी तक चली गई है। अदालत के सामने ये भी आरोप रखा गया और लगाया गया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रबर बुलेट का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिक बैटन का प्रयोग किया, कील वाली लाठियों का प्रयोग किया, सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, जिन्होंने निहत्थे छात्रों के साथ प्रदर्शनकारियों की जमकर जिन्होंने निहत्थे छात्र प्रदर्शनकारियों की पिटाई की। इन सभी आरोपों को अदालत में अपने आदेश में दर्ज करवाया गया है। ये बताना दोस्तों यहाँ पर बेहद ज़रूरी हो जाता है कि सादे कपड़े वाले पुलिसकर्मियों का इस्तेमाल सीए आंदोलन के दौरान दिल्ली के जामिया मिलिया, जेएनयू और उत्तर पूर्वी दंगों में भी किया गया था। एक ही पैटर्न का हर प्रदर्शन में जो रुख दिल्ली पुलिस के जरिए अपनाई गई है, उस पर गंभीरता से सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अदालत से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन के रिकॉर्डिंग्स, वायरलेस संचार और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखी जाए। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को जो भी डिजिटल डेटा एकत्रित किया गया है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रदर्शनकारियों की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी या निजी डेटा सार्वजनिक स्थल पर नहीं बांटा जाएगा, सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से और दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत को ये बताने की कोशिश की कि छात्र आंदोलन में कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग जो है वो घुस गए थे, जिन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, उन्हें घायल किया। उन्होंने कहा कि यदि छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग हुआ है तो उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, लेकिन पुलिस का मनोबल भी नहीं टूटना चाहिए। मेहता ने यह भी कोर्ट को बताया कि संभव है कि कुछ असामाजिक तत्व आंदोलन में शामिल हो गए, लेकिन मेरा नहीं मानना कि छात्रों ने स्वयं ऐसी हिंसा की होगी। उन्होंने अदालत को यह भी बताया है कि अदालत में ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन पर बलात्कार और एनडीपीएस कानून के तहत मामले दर्ज हैं। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि लोकतंत्र में ऐसे आंदोलन होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस प्रकार के आंदोलन होते रहेंगे और पीठ ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व जारी दिशा निर्देश की समीक्षा और संशोधन की आवश्यकता जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसे हालात से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। अदालत ने कहा है कि वो स्वयं इन घटनाओं की तथ्यात्मक जांच नहीं कर सकती, इसलिए स्वतंत्र जांच कमेटी जरूरी है बनाना। मामले की अगली सुनवाई दोस्तों अगले सप्ताह को मुकर्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए समान दिशा निर्देश की मांग की गई है और कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। और इन याचिकाओं पर दिल्ली के जंतर मंतर और बिहार के छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई को चुनौती दी गई है और कुछ याचिकाओं पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप लगाए गए, जबकि कुछ पुलिसकर्मियों ने हमले में आरोपी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में मोदी और शाह की जो नीतियां हैं उसकी पूरी तरीके से हार हुई है। आज का दिन शायद मोदी और शाह कभी नहीं भूल पाएंगे कि जिस तरीके के आदेश और जिस तरीके की वो नीतियां लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं, उसको लेकर अब सुप्रीम अदालत भी जी हाँ नज़रअंदाज नहीं कर सकता है और फैसला सुनाते हुए देश भर की पुलिस पर एक्शन लेते हुए रोक लगाई है। स्वतंत्र जांच के संकेत भी दिए गए हैं। आने वाले टाइम में स्वतंत्र जांच कमेटी भी बैठ सकती है और दूध का दूध पानी का पानी भी हो सकता है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।